हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न पार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 5 क्लाउड कंप्यूटिंग। सो जस्ट थिंक व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड इफ यू वांट टू सेटअप एन आईटी कंपनी। सो अगर आपको अपनी एक आईटी कंपनी सेटअप करनी है तो आप सोचो आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो एक ऑफिस स्पेस चाहिए, एक ऑफिस चाहिए, हार्डवेयर चाहिए जैसे कि कंप्यूटर, सर्वर्स और सॉफ्टवेयर चाहिए टू रन द हार्डवेयर। देन राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी फॉर पावर, सो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए पावर के लिए, और कूलिंग सिस्टम चाहिए। आईटी एक्सपर्ट्स चाहिए ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सके। ऑल ऑफ दीज रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैपिटल एक्सपेंस, तो इन सब चीजों में आपका काफी एक्सपेंस हो जाएगा। इफ यू वर्क इंक्रीजेस, तो अगर आपका काम बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो आपको ज्यादा स्पेस चाहिए, फिर ज्यादा कंप्यूटर्स चाहिए, ज्यादा सर्वर्स चाहिए और मोर सॉफ्टवेयर्स चाहिए, मोर कूलिंग सिस्टम और मोर आईटी एक्सपर्ट्स चाहिए। अगेन फिर से आपका लॉट ऑफ एक्सपेंस हो गया। इफ योर वर्क डिक्रीजेस, अगर आपका काम कम हो गया, यू नीड टू शट डाउन योर बिजनेस। ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी ऑफ नो यूज। तो अगर आपका काम डिक्रीज हो गया, कम हो चुका है और आपने पहले ऑलरेडी काफी कंप्यूटर्स बढ़ा दिए हैं, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा ठप हो जाएगा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब किसी भी यूज का नहीं है। यू एलिमिनेट दीज हेडेक्स बाय यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आप ये सारी हेडेक्स, सारा सिरदर्द क्लाउड कंप्यूटिंग के यूज से रिमूव कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? ये क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर होता क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है जो कि रिसोर्सेज और सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंटरनेट के ऊपर। रिसोर्सेज जैसे कि ईमेल मैसेजेस, शेड्यूल्स, म्यूजिक, फोटोज, वीडियोस, गेम्स, वेबसाइट्स, वेब एप्स, सर्वर्स, स्टोरेज एंड मेनी मोर। और सर्विसेज इंक्लूडिंग एक्सेसिंग सॉफ्टवेयर और स्टोरिंग फाइल्स ऑनलाइन। हम ऑनलाइन अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। तो हम रिसोर्सेज और सर्विसेज लोकली अपने कंप्यूटर पे एक्सेस नहीं करेंगे, इंस्टेड इसके बजाय हम उसे क्लाउड से एक्सेस करेंगे। जैसे कि कुछ यूजर्स हैं जो कि क्लाउड स्टोरेज को चूज करेंगे इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग डेटा, कि वो अपना डेटा किसी हार्ड ड्राइव में या फिर किसी पेन ड्राइव में स्टोर नहीं करेंगे, इंस्टेड वो डेटा क्लाउड स्टोरेज में स्टोर करेंगे। तो क्लाउड स्टोरेज एक इंटरनेट सर्विस है जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कंप्यूटर यूजर्स को। कुछ ऐसे रिसोर्सेज और सर्विसेज हैं जो कि फ्री हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि पेड है। इफ यू आर यूजिंग पेड सर्विस देन यू पे ओनली फॉर द सर्विस दैट यू एक्चुअली यूज। सो अगर आप पेड सर्विस यूज कर रहे हैं तो आप वो ही सर्विस के आपको पैसे पे करने पड़ेंगे जो सर्विस आपने यूज करी है। As a result, you need not make large investment in equipment or the staff to support it. तो इसी वजह से आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है स्टाफ के ऊपर, इक्विपमेंट्स के ऊपर। So people are choosing cloud computing for a variety of reasons. अब क्या क्या reasons है? Accessibility. Data and application are available worldwide from any computer or device with an internet connection. सो आपका जो डेटा है, आपका जो एप्लीकेशन है, वो आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी डिवाइस से, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। जैसे कि सपोज ये मेरा पीसी है, तो इस पे मैंने अपना कोई डेटा स्टोर करा है, तो वो मैंने सेव कर दिया क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। ठीक है। सो अगर मैं कहीं बाहर हूं तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं ये ही पीसी मेरे पास होना चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, कोई और पीसी में भी अपना डेटा को एक्सेस कर सकती हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। कॉस्ट सेविंग, द एक्सपेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हाई एंड हार्डवेयर शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द यूजर। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का एक्सपेंस नहीं देना, हार्डवेयर का कोई एक्सपेंस नहीं देना। स्पेस सेविंग, फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड फॉर सर्वर्स एंड अदर हार्डवेयर शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द यूजर। सो सर्वर्स का क्या काम है? डेटा को स्टोर करना। तो सर्वर क्या करता है? क्लाइंट्स को फैसिलिटी देता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, उसमें बहुत सारा डेटा स्टोर होता है सर्वर में। सो यहाँ पे क्या है, हमें स्पेस, हमारी स्पेस की सेविंग हो रही है, हमें सर्वर्स और अदर हार्डवेयर के लिए स्पेस की कोई जरूरत नहीं है। स्केलेबिलिटी provides the flexibility to increase or decrease computing requirements as per need. So जैसे कि यहाँ पे केस था
कि हमने क्या करा था, पहले तो हमें हमारा स्टाफ कम था, फिर हमारा स्टाफ ज्यादा हो गया, फिर हमें ज्यादा स्पेस चाहिए, लेकिन फिर हमारा वर्क बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। तो वो जो हमने सारी चीजें स्पेस ली और जो और कंप्यूटर्स और सर्वर्स और सॉफ्टवेयर्स, तो वो सारी वेस्ट चली गई ना मेरी। तो यहाँ पे क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपनी कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं स्केलेबिलिटी। कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग जो कि प्रोवाइड करते हैं वो है गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, ये और भी हैं बहुत सारे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। नाउ एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या फायदे हैं। मेनी एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट मेथड टू यूज, मेंटेन एंड अपग्रेड। ये कॉस्ट एफिशिएंट मेथड है जो हमने देखा अभी। इट एलिमिनेट्स द कैपिटल एक्सपेंस की, ये हमारा एक्सपेंस खर्चा बचाती है हार्डवेयर परचेज करने का, सॉफ्टवेयर बाय करने का और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें स्पेसिंग चाहिए, तो उसके लिए कॉस्ट एफिशिएंट है। इट अलाउज यूजर्स टू गेट लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। ये यूजर्स को अलाउ करती है कि वो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। It allows users to access files on the internet from any computer that has internet access. तो ये हम यूजर क्या कर सकता है, फाइल्स को एक्सेस कर सकता है इंटरनेट पे जो है किसी भी कंप्यूटर से जहां पे मेरे पास इंटरनेट एक्सेस है। यूजर्स कैन अलाउ अदर्स टू एक्सेस देयर फाइल्स ऑन द इंटरनेट। तो यूजर क्या कर सकता है, इंटरनेट पे अपनी फाइल्स एक्सेस कर सकता है, किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकता है, सो दैट अदर्स कैन लिसन टू एन ऑडियो फाइल। कोई उसकी हमारी ऑडियो फाइल लिसन कर सकता है, वॉच अ वीडियो क्लिप और व्यू अ फोटो। इंस्टेड ऑफ हमें क्या करना है, ईमेल मैसेजेस के थ्रू सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इट मेक्स डेटा बैकअप इजियर। हमारा जो डेटा बैकअप है उसको आसान बना देती है और बहुत कम एक्सपेंसिव है। It allows users to view time-critical data and images immediately while away from the main office or location। जैसे कि जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स को एक्सरे इमेज देखनी है तो वो किसी भी हॉस्पिटल में से वो एक्सरे इमेज को देख सकता है। इसीलिए कि अगर हम अवे हैं फ्रॉम द मेन ऑफिस और लोकेशन, जब भी हम अपना टाइम क्रिटिकल डेटा व्यू कर सकते हैं, इमेजेस को व्यू कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अप टू डेट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये अप टू डेट वर्जन देता है सॉफ्टवेयर्स का, एज वेल एज अपग्रेड्स टू सर्वर्स एंड कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर। अब सर्विस प्रोवाइडर्स, कौन कौन से ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन इंटरनेट टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू कंप्यूटर यूजर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। There are service providers that provide various type of services for free और charge a fee। तो कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर है जो कि सर्विसेज देते हैं फ्री या फिर वो थोड़ी फीस चार्ज करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि AWS, Amazon Web Services। Now Google Cloud Platform and Microsoft Azure have started implementing cloud services like storage, network, hardware and software। If a user does not have storage on a personal computer, तो अगर किसी यूजर के पास उसके पर्सनल कंप्यूटर में स्टोरेज नहीं है तो स्टोरेज ऑन द क्लाउड कैन बी यूटिलाइज। तो जो क्लाउड की स्टोरेज है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इस टाइप की सर्विस flickr.com भी प्रोवाइड करता है जो कि यूज करता है विच कैन बी यूज टू अपलोड इमेजेस ऑन फ्लिकर सर्वर। तो आप फ्लिकर के सर्वर पे अपनी इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं एंड द सर्विस कैन बी यूज ऑन द डेस्कटॉप। तो ये सर्विस आप डेस्कटॉप पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा। व्हेन इमेजेस आर टू बी प्रोसेस ऑन द डेस्कटॉप। जब इमेजेस को आप अपने डेस्कटॉप पे प्रोसेस करोगे तो आपको इसके लिए इंटरनेट चाहिए होगा। गूगल डॉक्स ये यूज होता है टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। टू स्टोर योर वर्क ऑनलाइन, गूगल ड्राइव यूज होता है, हम अपना वर्क ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं।
These type of services are available on the cloud. तो ये सारी सर्विसेज हमें क्लाउड पे अवेलेबल है. Now characteristics of cloud computing. Cloud computing, an organization can run its application or shared data center. To use an application that run on the cloud, all that needs to be done is to log in. So अब हमें जब cloud computing use करने के लिए हमें just simple क्या करना है, just log in करना है अपने यूजर नेम और पासवर्ड से और हम उसे आसानी से यूज कर सकते हैं. That is the power of cloud computing. Now characteristic. On demand self service. Users are able to get the cloud computing resources for almost any time of workload on demand and without requiring human interaction. So इसके लिए cloud computing के लिए ये हमारी on demand self service है. हम खुद ही इससे यूज कर सकते हैं इजीली. हमें कोई IT experts नहीं चाहिए, कोई human interaction की रिक्वायरमेंट नहीं है. Mostly done through a web-based self service portal. This eliminates the traditional. तो पहले IT experts चाहिए होते थे हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए. With a cloud app, you just open a browser. आपको ब्राउजर ओपन करना है, लॉग इन करना है और and you start working. Now elasticity. अब कैसे? Suppose you have an e-commerce business. तो हमारा कोई e-commerce business है and you are running your business with 4 servers. तो हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, हमारे पास 4 servers है. एट द टाइम ऑफ दिवाली सेल के टाइम पे क्या हुआ, जो कि ईयर में एक बार आता है. योर डिमांड इंक्रीजेस, हमारी डिमांड बढ़ गई तो हमें क्या हुआ, अब 3 या ज्यादा सर्वर्स चाहिए अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए. सो आपने क्या करा, 3 और सर्वर्स खरीद लिए. लेकिन खरीद तो लिया आपने, लेकिन सेल के बाद क्या होगा, उनका तो कोई यूज नहीं होगा. यू नीड टू लॉक योर सर्वर्स फॉर नेक्स्ट ईयर सेल. तो हमारा पैसा तो वहां पे जमा हो गया, अपने हमारे सर्वर्स तो लॉक हो गए वहां पे नेक्स्ट ईयर सेल के लिए, क्योंकि अब इनकी रिक्वायरमेंट मुझे नेक्स्ट ईयर दिवाली के टाइम पे होगी. दिस इज अ मेजर ब्लॉकेज ऑफ लार्ज इन्वेस्टमेंट. तो मेरा पैसा क्या हो गया, वहां पे ब्लॉक हो गया. विथ क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज कैन स्केल अप द रिसोर्सेज एज कंप्यूटिंग नीड्स इंक्रीजेस. तो क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से कंपनीज क्या कर सकती हैं, अपने रिसोर्सेज बढ़ा सकती हैं and scale down the resources as computing need decreases. और अपने रिसोर्सेज को कम भी कर सकती है जैसे ही उनकी कंप्यूटिंग की नीड्स कम हो जाए. दिस एलिमिनेट्स द नीड ऑफ लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर. तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, which may or may not remain active. So ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे चीजों पे हमें खर्च करने की जरूरत नहीं है जो कि एक्टिव रह सकती है या फिर एक्टिव नहीं रह सकती. पे पर यूज. इन द क्लाउड कंप्यूटिंग जो हमारे कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं वो मेजर करे जाते हैं. एंड यू ओनली पे फॉर द रिसोर्सेज एंड वर्कलोड्स यू यूज. तो आपको वहीं पे पे करना है, उन्हीं रिसोर्सेज पे जो कि आप यूज कर रहे हो. Resource pooling. Resource pooling allows cloud providers to pool large-scale IT resources to serve multiple cloud consumers. तो यहाँ पे जो multiple cloud consumers हैं वो इस एरिया को यूज कर सकते हैं. नेटवर्क कनेक्शंस और आपकी बैंडविड्थ ये पूल्ड हो जाती है बाय मल्टीपल यूजर्स और यहाँ पे किसी यूजर की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती. और ये काफी क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योर है और ये फास्ट प्रोसेस है. Now types of cloud. Private cloud. Private cloud is a proprietary architecture subscribed to by an organization. So जो private cloud होता है ये किसी particular organization इसे use कर सकता है, तो इसीलिए इसका नाम है private cloud. It provides hosted services to the users within the organization. So जो कि उस cloud में है, जो कि organization में है, वो ही उसे use कर सकते हैं. ये प्रोटेक्टेड है, इसमें सिक्योरिटी है आपकी टू फॉर्म अ बैरियर अगेंस्ट द आउटसाइड वर्ल्ड. सो और कोई बाहर का आदमी इसे यूज नहीं कर सकता, तो इसीलिए प्राइवेट क्लाउड है. नाउ पब्लिक क्लाउड. पब्लिक क्लाउड इज नॉट प्रोप्राइटरी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे क्या है, इसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कोई भी यूज कर सकता है, यूज बाय एनीवन. The services provided in these clouds can be accessed by any organization or individual. तो जो ये पब्लिक क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये क्लाउड्स की सर्विसेज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल यूज कर सकता है. इसका एग्जाम्पल है जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर.
तो कोई भी यूजर वेब ब्राउजर का यूज करके उनकी सर्विसेज को ले सकता है, तो इसीलिए ये है पब्लिक क्लाउड। नाउ हाइब्रिड क्लाउड। In a hybrid cloud, the services are offered to a limited and well-defined number of users. So hybrid cloud में क्या है, सर्विसेज ऑफर होती है लिमिटेड या फिर कुछ well-defined number of users को, and the hybrid cloud allows the internet to be used as a desktop. तो हाइब्रिड क्लाउड क्या करता है, इंटरनेट को ऐसा डेस्कटॉप यूज करेंगे हम, और ये कॉम्बिनेशन है प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वेल डिफाइंड नंबर ऑफ यूजर्स आ गए, तो इसीलिए ये प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड का कॉम्बिनेशन है। नाउ कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड में भी एक पर्टिकुलर टाइप की कम्युनिटी होती है, जिन लोगों के एक कॉमन इंटरेस्ट हो, जिनका इंटरेस्ट सेम है, तो वो अपनी एक कम्युनिटी बना सकते हैं और वो इसे कम्युनिटी क्लाउड को यूज कर सकते हैं। नाउ सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सो अभी हम देखेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आर बेस्ड ऑन अ पे एज यू गो मॉडल। अब हम देखेंगे सर्विसेज जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS. IaaS provides IT infrastructure like servers. तो IaaS क्या प्रोवाइड करता है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जैसे कि सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर द इंटरनेट ऑन पे एज यू गो बेसिस। तो पे बेसिस पे इट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। इट अलाउज कंपनीज टू स्केल स्टोरेज, प्रोसेसिंग पावर, बैंडविड्थ अप और डाउन एज नीडेड। तो कंपनीज को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल retailers may need to increase these capabilities to accommodate additional traffic to their website during holiday shopping seasons. So जब holiday shopping seasons आते हैं तो उनको क्लाउड कंप्यूटिंग की यूज बढ़ सकता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। When the season ends, तो जब उनका सीजन ट्रैफिक कम हो जाता है, सीजन एंड हो जाता है, तो रिटेलर कैन इजिली रिड्यूस दी सेटिंग्स, तो वो ये सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये है IaaS। नाउ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS. SaaS is a method for delivering software applications over the internet. So एक मेथड है ये, इस मेथड में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इंटरनेट के ऊपर यूज होते हैं ऑन डिमांड एंड टिपिकली ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस। तो डिमांड के ऊपर यूजर्स कनेक्ट टू द एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट, तो यूजर क्या करता है, एप्लीकेशन से कनेक्ट हो सकता है इंटरनेट पे यूजली थ्रू उसे जस्ट क्या करना है, वेब ब्राउजर यूज करना है अपने फोन पे, टैबलेट पे या फिर पीसी पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के एग्जांपल्स हैं जो कंपनी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि MS Office 365, ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव, और जो वन ड्राइव है, वन ड्राइव में माइक्रोसॉफ्ट 5 GB की फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जो कि हम जस्ट एक वेब ब्राउजर के थ्रू यूज कर सकते हैं। नाउ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS. PaaS provides a cloud platform that allows developers to create, test and run their program, website, web app without having to purchase the hardware or software. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में ये ऐसा क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलपर्स को अलाउ करता है कि वो क्रिएट कर सके प्रोग्राम को, टेस्ट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं प्रोग्राम को, अपनी वेबसाइट को या फिर कोई वेब ऐप को। तो वहां पे उन्हें उस हार्डवेयर को या सॉफ्टवेयर को परचेज करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सो हमने 3 सर्विसेज देख ली क्लाउड कंप्यूटिंग की। फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS. सेकेंड इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS, एंड द थर्ड वन इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।